अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के मुतल्लिक। पंजाब यूनिवर्सिटी के बेसिकली तौर पर लाहौर में दो कैंपसेस लोकेटेड हैं। एक ओल्ड कैंपस है और एक न्यू कैंपस है। न्यू कैंपस का दूसरा नाम कायद-ए-आज़म कैंपस भी है और कायद-ए-आज़म कैंपस में ही आप लोगों को PUCIT भी देखने को मिलता है, जिनके मतलब बच्चों के बड़े ज़्यादा सवालात होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट कैसा है, वहाँ पे जो डिग्री करवाई जाती है उसकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, ये तमाम सवालात आज मैं इस वीडियो में आपके कवर करूँगा और साथ ही आप लोगों के जो बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके मतलब भी सवालात एड्रेस होंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि आपके काफ़ी ज़्यादा सवालात इस वीडियो में एड्रेस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ सवालात रह जाएँ या आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो किसी भी मामले के ऊपर, वो मैं वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगा। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी चूँकि एरिया के लिहाज से काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। आलमोस्ट इसका 1800 एकड़ के ऊपर इसका रकबा मौजूद है और 1800 एकड़ एक ठीक ठाक एरिया होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के नज़दीक इस वजह से भी अट्रैक्शन की बायस बनती है कि पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो शायद ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि एरिया के हिसाब से कभी भी यूनिवर्सिटी को जज नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात करें तो उनके बहुत सारे ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनके पल्ले कख नहीं है और मैंने उस अपनी वीडियो में वो बड़े तफसील से बताया हुआ है। लेकिन उनके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एग्री साइंसेस के हैं, वो बेहतर हैं। इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी के भी सारे डिपार्टमेंट एक जैसे नहीं हैं। आप तमाम डिपार्टमेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो भी डिग्री करवाई जाती है वो सबसे बेस्ट है। हमारे यहाँ चूँकि बच्चों के नज़दीक यूनिवर्सिटीज़ का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में दाखिला मिले। तो अगर तो आप इस सोच के मालिक हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ही जाना है किसी भी डिपार्टमेंट में दाखिला मिले, तो ये बच्चे आप लोगों को अपनी सोच को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की हर डिपार्टमेंट की हर डिग्री की वैसी वैल्यू नहीं है जैसी कि इनके कुछ बेहतर डिपार्टमेंट हैं। तो लिहाजा बाद में फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी डिग्री को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको उसके ऊपर ट्राई ज़रूर करें। दाखिला पंजाब यूनिवर्सिटी में मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो पाकिस्तान में और भी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं इनके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, लाइक इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करूँ तो इंजीनियरिंग के लिए चूँकि ये एक प्योर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ में जो केमिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है वो वन ऑफ द बेस्ट इनका डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो अगर तो आप केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेस है पंजाब यूनिवर्सिटी, तो ज़रूर आपको इसकी तरफ सोचना चाहिए। बाकी जितने बाकी डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पे इंजीनियरिंग के करवाए जाते हैं वो भी ठीक हैं, गुजारा करते हैं, लेकिन वैसे नहीं है जैसे नस्ट के हैं या आपको UET लाहौर में देखने को चीज़ें मिलती हैं या बाकी जो प्योर इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे प्याज है, GK है, तो वैसा नहीं है। लेकिन ये है कि काफ़ी बेहतर है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्राइस टैग में ये चीज़ें करवा रहे हैं, जितनी फ़ीस में ये चीज़ें करवा रहे हैं, उन फ़ीस में ये चीज़ें जस्टिफाई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं मोस्टली। बाकी यहाँ पर चूँकि डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, अब आपका इंजीनियरिंग में दाखिला ना हो तो आप किसी और प्रोग्राम की तरफ देखना शुरू कर दें पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे आपको ऐसे डिपार्टमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जिनका मेरिट इंतहाई कम होता है। और यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं यहाँ पे 3-3 टर्म्स में क्लासेस होती हैं, यानी मॉर्निंग में भी होती हैं, आफ्टरनून में भी होती हैं और इवनिंग में भी होती हैं। यानी काफ़ी ज़्यादा एडमिशन्स वहाँ पे किए जाते हैं, उनका मेरिट बहुत कम होता है। तो वो बच्चे जो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी ही आना चाहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी इस काम को कैश भी करवाती है, क्योंकि फिर ज़्यादा बच्चों को इनरोल किया जाता है जिससे फिर वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और उसके जो इफेक्ट ये नज़र आता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में फिर ऐसे बच्चे भी चले जाते हैं जो शायद सिर्फ पढ़ने नहीं जाते, और वहाँ का जो माहौल है वहाँ पे जो एजुकेशन के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे आए दिन वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, और ये भी यूनिवर्सिटी की एक हिस्सा बन चुका है वहाँ का। और वहाँ की हॉस्टल्स की इंतज़ामिया भी काफ़ी ज़्यादा मफलूज है इन चीज़ों को ठीक करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉस्टल्स में इलीगल रह रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन एक आम बच्चा जो पढ़ने गया यूनिवर्सिटी और इन तमाम चीज़ों का वो हिस्सा नहीं बनता, यानी किसी भी तंजीम का हिस्सा नहीं बनता, तो उसे कोई मसला नहीं है। ये उसके लिए है जो उन तंजीमों के मामे बनते हैं और फिर जाके बाद में उनको मसला देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी एक यूनिवर्सिटी के मुँह के ऊपर ये तमांचा ज़रूर है कि वो यूनिवर्सिटीज़ के जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसी को हर टाइम वो मेनटेन नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे मसाइल ऐसे बच्चों को देखने पड़ते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने माशाल्लाह से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स खोल रखे हैं जहाँ पर इनकी एक्सपर्टीज़ वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये BS सोशल वर्क के ऊपर प्रोग्राम करवा रहे हैं और वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे दाखिले देखने को मिलते हैं, बड़ा बड़ा काम होता है, और ये डिग्री इनकी वैसी नहीं है। इसी तरीके से सोशियोलॉजी में भी डिग्री करवा रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी में भी डिग्री करवा रहे हैं, वर्क प्लेस हेल्थ में भी करवा रहे हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी ऐसी डिग्रियाँ हैं जिनके नाम शायद आप पहली दफ़ा सुन रहे हो, वो ये करवा रहे हैं। उनमें से कुछ स्क्रीन के ऊपर आपके चल भी रही होंगी चीज़ें। इसी के साथ साथ साइंस सब्जेक्ट्स में जाना बच्चे चाहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उनका दाखिला नहीं होता तो यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंसेस का प्रोग्राम है, बच्चे उसी में चले जाते हैं और उनके पल्ले भी कख नहीं है।
इसी तरीके से जो बच्चे एमफिल फिज़िक्स करना चाहते हैं, लेट्स सपोज दैट उनका प्योर फिज़िक्स में दाखिला नहीं होता, तो वहाँ पे आप लोगों को फिर एक सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। वहाँ पे रेप्लिका में दाखिले किए जाते हैं और एमफिल में 300-300 350 बच्चा वहाँ पे एडमिट किया जाता है। यानी 350 400 बच्चा आप लोगों को दाखिला दे रहे हैं रेप्लिका प्रोग्राम में, यानी इवनिंग में, सिर्फ पैसों के ज़ोर के ऊपर। और उसके बाद आप इतने ज़्यादा एमफिल ग्रेजुएट्स पैदा कर देते हैं कि मार्केट में उतनी जगह है नहीं, और वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी का ठप्पा होता है वो भी किसी काम में नहीं आता। ये सिर्फ मैं एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ऐसे बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी MIT और यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन जो डिपार्टमेंट इनके अच्छे हैं, जैसे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की इनकी बात की, और फिज़िक्स की भी बात करूँ तो प्योर फिज़िक्स का जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बेहतर है इनका। बाकी इसके साथ साथ इनका केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। और भी साथ मेंशन करता चलूँ। अब CS की बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल इसी में आते हैं। बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में इनका जो अलहदा से एक कॉलेज मौजूद है, चूँकि ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और इनके अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इसी तरीके से एक डिपार्टमेंट है PUCIT। PUCIT है तो कायद-ए-आज़म कैंपस के अंदर आता, लेकिन ये कायद-ए-आज़म कैंपस के जहाँ पे बाकी सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं किनार रोड के साथ, ये उससे अलहदा थोड़ा सा उस फासले के ऊपर दरमियान में रोड आता है और वो क्रॉस करके आपको दूसरी साइड पे जाके PUCIT सेपरेट बना हुआ है। तो ये जो बच्चे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि शायद PUCIT को अलहदा यूनिवर्सिटी है, अलहदा यूनिवर्सिटी नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी का हिस्सा है और कायद-ए-आज़म कैंपस का हिस्सा है। बाकी ये ओल्ड कैंपस के साथ भी कनेक्ट है और वहाँ भी आपको PUCIT देखने को मिलता है। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डाटा साइंस की डिग्रियाँ यहाँ पे करवाई जाती हैं। और इनमें से मोस्टली रिकमेंडेड जो मैं आपको बोलूँ तो ये BScs और इनकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये बेहतरीन डिग्री हैं। बाकी तीसरे नंबर पे आप डाटा साइंस को रख लें और लास्ट पे BSIT को रख लें। और इन डिपार्टमेंट्स में भी आप लोगों को, अगर आपने FSc प्री मेडिकल की है तो भी आपको दाखिला मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरिट जो है वो इन्हेंस हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। क्योंकि प्री मेडिकल के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा होते हैं और चूँकि प्री मेडिकल के बच्चों भी अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह आते हैं, पहले FSc प्री मेडिकल कर लेते हैं, उसके बाद उनको याद आता है कि कंप्यूटर साइंस पढ़नी है तो फिर वो उस तरफ आ जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को इतनी ज़्यादा गाइडेंस होती नहीं है इंटरमीडिएट में कि वो प्रॉपर तौर पर चीज़ों को सिलेक्ट कर सकें। जब से यूनिवर्सिटी को ये पता चला है कि हर बंदा अब CS में आना चाहता है, तो उन्होंने हर बच्चे को अलाउ कर दिया, जैसे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे वो जनरेट करते हैं, टेस्ट के फॉर्म में टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी वालों का भी टेस्ट है, एक टेस्ट है, उसके बाद दूसरा होगा, और एक बच्चे से वो 2000 रुपये वो कंडक्ट करते हैं, लेते हैं टेस्ट कंडक्ट करने का, जो कि ठीक ठाक अमाउंट है। और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने पैसे वो रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं सिर्फ टेस्ट के नाम के ऊपर। तो चलें, बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है डिस्कस करने का। तो अगर हम इन डिपार्टमेंट की बात करें तो कंप्यूटर साइंस वन ऑफ दी बेस्ट डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का PUCIT में। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है पैसों के, तो पंजाब यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट प्लेस है। इनका लाहौर में और कोई कंपटीटर नहीं है इस प्राइस टैग में, जिस प्राइस टैग में ये डिग्री करवा रहे हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी को ज़रूर आपको चूज़ करना चाहिए अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप इनके एग्रीगेट आपका इतना बनता है कि आप यहाँ पे दाखिला हो जाए। और बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे होते हैं कि सर BScs की फ़ीस कितनी है। तो आपको ये तमाम मालूमात वेबसाइट से मिल जाती हैं, क्योंकि फ़ीसेस जो होती हैं वो हर साल कुछ ना कुछ उनमें इंक्रीमेंट लगती रहती है। तो वो एक वीडियो में बता दें तो नेक्स्ट ईयर जब बच्चे वो वीडियो देखते हैं तो वो फ़ीस वैसी होती नहीं है। तो लिहाजा आप वेबसाइट पर जाया करें, कुछ थोड़ा सा काम बच्चे आप खुद भी कर लिया करें। बाकी मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये इनका जो इस लास्ट ईयर का मेरिट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है, और मेरिट किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना वो फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से ये आप देख सकते हैं। बाकी इनका जो टेस्ट होता है वो एक ही होता है, वही टेस्ट तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कि अगर आप अपने पंजाब यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट का टेस्ट दिया है, जो भी आपकी कैटेगरी बनती है उस टेस्ट के हिसाब से, और वो टेस्ट फिर PUCIT पे भी एप्लीकेबल होगा, और बाकी अगर किसी डिपार्टमेंट में आप दाखिला लेना चाहते हैं तो वो उसके भी ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ये नहीं है कि आपको किसी हर डिपार्टमेंट के लिए अलग टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चों के बहुत सारे सवाल आते हैं इसके मुतल्लिक। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर कुछ भी इसमें से आपको नया सीखने को मिला है या अच्छी चीज़ लगी है तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर दूँ कि अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं तो उसकी हमने थोड़ी सी फ़ीस रखी है ताकि सीरियस लोग आएँ, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। फ़ीस इंतहाई कम है, वो हर बच्चा आराम सुकून से अफोर्ड कर लेगा। थैंक यू।